बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं एम उर्दू पर। हुकूमती इक़दामात की वजह से महंगाई में वाज़ेह कमी और आलमी जो इदारे हैं वो भी इस चीज़ को आप तस्लीम कर रहे हैं। फिर हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, जिसके ऊपर PTI बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश किया जा रहा है और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी का जो हिस्सा है वो उसको ये जो फैला रहे हैं और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसकी हकीकत भी आपको जो है वो बताएंगे कि असल में है क्या। और हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ने की बात की जाती है तो ख़ुद भी वो लोग पढ़ लें जो किस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन उनको जो इस रिपोर्ट के अंदर हक़ाइक़ हैं उससे वो हक़ाइक़ को बयान करने से वो कतराते हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कि अस्करी और जो वफाकी हुकूमत है, इन दोनों की कोशिशों से, ख़ास तौर पर SIFC की कोशिशों की वजह से जो मुल्क में महंगाई की सतह में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 29 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गया है। इस हवाले से जो दादोशुमार सामने आए हैं तो जो आलमी जराइद और मुआशी माहिरीन उन्हें महंगाई मज़ीद कम होने की भी नवीद सुनाई है और पहली मरतबा मई 2024 के दौरान 47 बरसों के बाद सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है और पाकिस्तान में महंगाई एक साल में 38% से कम होकर 11% पर तकरीबन जो है वो आ गई है। महकमा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले में मई में CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, अफराते ज़र 11.76% रिकॉर्ड किया गया, जबकि अप्रैल में जो अफराते ज़र था वो 17.34% था। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की जानब से जो सार्फिन के लिए कीमतों के अमूमी अशिया बारे जारी माहाना रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मई 2024 में सार्फिन के लिए कीमतों का अमूमी अशारिया 11.8% रिकॉर्ड किया गया, जो कि अप्रैल के मुकाबले में 3.2% कम है। कबल अज़ीम मई 1977 में सार्फिन के लिए कीमतों के अमूमी अशारिया में 4.58% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई थी। और इसमें बाकी जो मैं आपको बता दूं कि जो कीमतों में कमी के हवाले से कहा गया है उसमें जनाब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, देही इलाकों में नॉन फूड, नॉन एनर्जी आइटम्स, उसमें जो है वो कमी हुई। मई में टमाटर की कीमत, प्याज, चिकन, गंदम, आटा, ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, गंदम से बनी अशिया, दालें, मसाला जात, चावल, अख्तियार खुराक, सरसों का तेल, खुश्क मेवा जात, दाल, मूंग, मछली, गुड़, आइसक्रीम वगैरह की कीमतें जो हैं वो कम हुई। इस तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें 9.45% कमी हुई। बिजली में 4.50%, मोटर फ्यूल 3.68%, मवासलाती आलात 2.35%, तामीराती मशीनरी में 0.53%। तो ये कुकिंग ऑयल, अंडे शंडे, चीनी, ये सारी की सारी कीमतों में जो है वो कमी जो है वो बताई गई है। चलो जी, अच्छी बात है। अब इसमें हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ये आयद होती है, जो हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी है कि निचली सतह पर, ज़िला की सतह पर, तहसील की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर इन कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं और अमल दरामद भी कराएं, क्योंकि दुकानदार ज़ख़ीरानंदोज़ आज भी मनमानी कीमतें वसूल करते हैं और जब उनसे रेट लिस्ट मांगी जाती है तो वो उसके लिए बहाने करते हैं और उस रेट लिस्ट में फिर वो अपना वो आने जाने का ख़र्चा भी डाल के वो 10 रुपये फिर भी ज़्यादा ही बेच रहे हैं। इसका भी नोटिस जो है वो हुकूमत को जो है वो लाजमी तौर पर लेना चाहिए। अब आ जाए जी हमीदुर्रहमान जो कमीशन रिपोर्ट है उसके हवाले से PTI का प्रोपेगेंडा और झूठ का जवाब। पहले कहा गया कि जनाब फ़ौज, यानी कि पाक फ़ौज औरतों के रेप में मुलव्वस थी, जुल्म और सितम में मुलव्वस थी। हमीदुर्रहमान की कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि बगावत और खौफ व हरास फैलाने के अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए, बल्कि इन मशरक़ी पाकिस्तानियों को सज़ा देने के लिए जो उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे, मशरक़ी पाकिस्तानी अवाम पर मुबैना तौर पर मज़ालम की हद के किसी भी अंदाज़े में इस पूरे अरसे में अवामी लीग के अस्करियत पसंदों की तरफ से होने वाली हलाकतों और तबाही और इनके अपने भाइयों और बहनों पर किए जाने वाले मज़ालम को हमेशा याद रखा जाएगा। ये मक्ती बानी के शरपसंद जो थे वो ख़ुद असमत दरी की वारदातों में मुलव्वस रही है। हमीदुर्रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है। फिर अवामी लीग के अस्करियत पसंदों ने तशद्दुद और जुल्म का सहारा लिया।
इस मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात के इस दर्दनाक बाब को इसके सही तनाज़ुर में देखा जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अवामी लीग के अक़लियत पसंदों ने मार्च 1971 में जनरल यहिया खां के 1 मार्च के इजलास को मुलतवी करने के ऐलान के बाद तशद्दुद और जुल्म का सहारा लिया था। फिर जनाब अवामी लीग के शरपसंदों ने वसी पैमाने पर कत्लेआम और असमत दरी की। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि 1 मार्च से 3 मार्च 1971 तक अवामी लीग ने वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को मफलूज करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। ये ज़ाहिर करने के लिए काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि इस अरसे के दौरान शरपसंदों ने ढाका, नारायणगंज, चिटागंग, चंदरगुना, रंगामती, खलना, दिनाजपुर, गफारगांव, सलट, मौलवी बाज़ार, रंगपुर, सैयदपुर और दीगर कस्बों में पाकिस्तान के हामी अनासर के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कत्लेआम और असमत दरी की। फिर मगरबी पाकिस्तानियों की बयान करदा दिलखराश दास्तानें हैं, उसका भी इसमें बड़ी तादाद में ज़िक्र किया गया है, जो इन जगहों से भागकर मगरबी पाकिस्तान अफवाज की हिफाजत में पहुँचने में कामयाब हुए। मार्च 1971 के तमाम शोरज़दा महीने के इख्तिताम के दिनों तक वहशतज़दा गैर बंगालियों के झुंड फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल ढाका के हवाई अड्डे पर पड़े रहे और अपनी बारी की इंतज़ार में मगरबी पाकिस्तान अफवाज की हिफाजत में लाए गए। फिर जनाब मगरबी पाकिस्तानी अफसरान और दीगर रैंक के अहल खाना के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया। ये भी रिपोर्ट कहती है कि मशरक़ी बंगाल यूनिटों के साथ खिदमात अंजाम देने वाले मगरबी पाकिस्तानी अफसरान और दीगर रैंक के अहल खाना के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया और बड़ी तादाद में मगरबी पाकिस्तान अफसरान को साबिक़ बंगाली साथियों ने कत्ल किया। उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ने इन मज़ालम को मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दिया था। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 1971 में इस सिलसिले में एक वाइट पेपर जारी किया था, लेकिन बदकिस्मती से इसने बहुत ज़्यादा ताख़ीर की वजह से ज़्यादा असर पैदा नहीं किया और कौमी व बैनुल अक़वामी प्रेस में इसकी खातिर खा तशहीर जो है वो नहीं की गई थी। आगे जी रिपोर्ट में लिखा जाता है, एक मारूफ सहाफ़ी हैं कुतुबुद्दीन अज़ीज़, उन्होंने एक किताब लिखी है खून और आंसू के नाम से। खून और आंसू के नाम से एक किताब शाया करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में रहने वाले बेबस बहारियों, मगरबी पाकिस्तानियों और मुहिब वतन बंगालियों पर होने वाले गैर इंसानी जराइम की दिलखराश दास्तानें हैं। कुतुबुद्दीन अज़ीज़ के मुताबिक इस अरसे के दौरान अवामी लीग के अक़लियत पसंदों ने 1 लाख से 5 लाख के दरमियान अफराद को कत्ल किया था। कुतुबुद्दीन अज़ीज़ ने वतन वापस आने वालों की तरफ से पेश किए गए मुस्तरद ज़ाती शवाहिद का इस्तेमाल किया है, जिनके ख़ानदानों को अवामी लीग के अक़लियत पसंदों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की नामानगारों के मासर शवाहिद का भी बड़े पैमाने पर हवाला दिया है। बांग्लादेश में अभी मुकीम गैर बंगाली नासर की हालत ज़ार और इनकी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान वापसी पर हुकूमत का इसरार वो अवामल हैं जो इस हवाले से अवामी लीग पर लगाए गए इल्ज़ामात की दुरुस्ती की तस्दीक करते हैं। ये हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने रखे हैं, ये मैंने रिपोर्ट से पढ़े हैं, कोई अपने पास से नहीं पढ़े। इसको कोई हमने इनकी तरह यूथियों की तरह बढ़ा चढ़ा कर भी पेश नहीं किया कि आप अपने मतलब का एक हिस्सा निकालते हैं, उसको आप उछालते हैं, उसके ऊपर फिर आप खेलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों के ज़हनों को ख़राब करते हैं और सिर्फ़ इस दुश्मनी में कि आपका मुखालफ जो है वो आपका जो दुश्मन है, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो फ़ौज है, वो इस्टेब्लिशमेंट है और उसको लेकर आप जो मर्ज़ी कहते फिरें, कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। ऐसे लोगों का बंद बांधना, ऐसे लोगों के सामने बंद बांधना बहुत ज़रूरी है जो कि हक़ाइक़ को मस्से करके नौजवान नस्ल की जो है वो धूल झोंक रहे हैं उनकी आँखों में। तो ये 2 अहम तरीन चीज़ें थी कि और हमें सच को बयान करना चाहिए, मर्ज़ी का सच नहीं, जो है सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ गलतियाँ भी हैं, इतराफ़ात भी हैं, सारा कुछ है, कोई हक़ाइक़ भी हैं, उसको बयान भी करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकत बयान की गई है उसका ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।